हेलो स्टूडेंट्स, अपन जो अभी स्पीच डेवलपमेंट जो बच्चों का पढ़ रहे हैं उसमें अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो अपन ने वाणी, सबसे पहले तो भूमिका पढ़ी थी, उसके बाद में वाणी पढ़ी मतलब स्पीच, भाषा पढ़ी, फिर वाणी का महत्व पढ़ा। वाणी के महत्व के अंदर अपन ने काफ़ी सारे कम से कम 10 अपन ने वो पढ़े कि वो वाणी में क्या सहायक करते हैं या क्या क्या महत्व है उनका, जो कि मैं यहाँ बता रही हूँ कि वाणी का महत्व या लैंग्वेज का जो है, तो ये ग्लेंसिस के अंदर है। आप ये देखिए कि ग्लेंसिस के अंदर जो आ रहा है, इसमें आप यहाँ देखिए कि ये है कि यहाँ पर आया सभ्यता, संस्कृति, विकास, साहित्य सृजन में, सामाजिक मूल्यांकन में, सामाजिक समायोजन में, मानव विकास में, नेतृत्व विकास में, स्वयं मूल्यांकन में, शैक्षणिक में, और ये आया सामाजिक संबंधों के निर्माण में। तो ये जो था वो लैंग्वेज जो होती है, भाषा का जो महत्व था वो अपन ने पढ़ा। अब आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे अपन भाषा के सिद्धांत। भाषा के सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसकी थ्योरी क्या होती है? यद्यपि भाषा विकास शिशु के प्रथम क्रदन से ही प्रारंभ हो जाता है। क्रदन मतलब होता है कि रोने से। जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले रोना शुरू करता है, और रोता इसलिए है, और रोना, और ये भी कहावत है कि माँ बच्चे के रोने पर एक ही बार खुश होती है, जिस दिन कि वो जन्म लेता है। जन्म लेता है उस दिन वो खुश होती है। तो कई टेक्निकल रीजन्स है कि उसको क्यों रुलाया जाता है, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो क्रदन से ही प्रारंभ हो जाता है, मगर ये कैसे विकसित होता है, कैसे एक बालक लंबे से लंबे वाक्यों और बहुत मुश्किल शब्दों को बोल लेता है, इसे जानने के लिए कई मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अध्ययन किए हैं तथा उनके अनुसार सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, मतलब सिद्धांत बनाए गए हैं। कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नानुसार है, जिसमें सबसे पहले है स्वरयंत्र परिपक्वता, मैकेनिज्म ऑफ इमिटेशन, कि आपकी स्वर यंत्र की परिपक्वता कितनी हो गई है। कुछ मनोवैज्ञानिक का मानना है कि भाषा का विकास केवल किसी एक अंग के विकसित एवं परिपक्व होने के कारण नहीं होता है, अपितु इसमें अनेक अंग भाग लेते हैं तथा उनका परिपक्व होना भी आवश्यक है। जैसे स्वर यंत्र, जिसे वोकल कॉर्ड कहते हैं, जीभ, जिसे हम टंग कहते हैं, गला, फेफड़ा आदि। इसके अतिरिक्त होंठ होते हैं, दांत होते हैं, तालू होते हैं। तालू के बाद के अंदर अपना जो आता है कि तालू के बाद के अंदर अपना जितने भी ये अंग हैं, मतलब कि स्वर यंत्र, जीभ, गला, फेफड़ा आदि, और इसके अतिरिक्त होंठ, दांत, तालू, ये जितने भी चीज़ें होती हैं वो स्वर को, वाणी को या भाषा को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इनकी परिपक्वता से ही वो बच्चा भाषा का बोल सकता है। आदि की परिपक्वता होना ज़रूरी है, इसका मतलब तभी बालक स्पष्ट उच्चारण कर सकता है। जब तक इन अंगों में परिपक्वता नहीं आती है तब तक भाषा विकास संभव ही नहीं है। मतलब बच्चे का भाषा का या स्पीच डेवलपमेंट संभव नहीं है, क्योंकि आपने पहले भी वृद्धि और विकास पढ़ा कि जिस अंग का वृद्धि और विकास होता है और उसमें स्वस्थता होती है और उनमें परिपक्वता आती है, तभी वो बालक कार्य कर सकता है उस कार्य को। अब आइए आप कि अनुकरण की प्रणाली। अनुकरण की प्रणाली के अंतर्गत आपका आता है कि अनुकरण की प्रणाली। अनुकरण की प्रणाली में आप ये देखिए कि
सबसे पहले है अनुकरण की प्रणाली, मतलब मैकेनिज्म ऑफ इमिटेशन। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि भाषा विकास में केवल अंगों की परिपक्वता का होना आवश्यक है, बल्कि बालक अनुकरण मतलब इमिटेशन मतलब दूसरों भी सीखने का भी प्रयास करे हैं। इसके अतिरिक्त बालक के सामने जो कुछ भी बोला जाता है वह उसे बड़े ही ध्यान से सुनता है और वह उसके अचेतन मन तो आप जानते ही होंगे। अचेतन मन का मतलब होता है कि बालक के अचेतन मन में क्या चल रहा है। ये अपन समझते हैं कि अचेतन मन होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो जो कुछ भी बोलता है वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में संग्रहित होता जाता है तथा बालक उन शब्दों को ध्वनियों और उच्चारण का अनुकरण करता रहता है। प्रारंभ में बालक स्वरों मतलब जो भी वॉवल्स होते हैं का अनुकरण करता है। फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है और स्वर यंत्र परिपक्व होते जाते हैं, वैसे वैसे वह व्यंजनों का उच्चारण करना सीख जाता है। व्यंजनों मतलब जैसे पहले तो वॉवल्स होते हैं और बाद के अंदर जो होते हैं क का आ ई इस तरह। इसलिए ये आवश्यक है कि बालक के समक्ष सही, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण किए जाएं, क्योंकि एक बार जब बालक अनुकरण द्वारा बोलने लग जाता है, अनुकरण मतलब दूसरों को देखकर उसका इमिटेशन, उसकी नकल करके बोलने लग जाता है, तब उसे अपने द्वारा उच्चारित शब्दों को से आनंद की अनुभूति होती है। वह उन्हें बार बार दोहराता है और जब बालक अनुकरण द्वारा सीखे तो वह उसके सामने शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करे। यदि बालक गलत उच्चारण करता है तो उसे टोके मतलब उसको रोकें कि भाई ये तुम गलत उच्चारण कर रहे हो। तो स्ट्रैचर एक बहुत बड़े बाल मनोवैज्ञानिक है। उनके अनुसार जब बालक अनुकरण द्वारा सीखता है तो उसे उच्चारण से संबंधित सही प्रशिक्षण मिलना चाहिए। तो ये मैंने अभी तक आपको बताया। अब मैं आपको आती हूँ थर्ड पॉइंट पे कि अनुबंध से संबंधित प्रणाली। अनुबंध, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बालक में भाषा को अनुबंध की प्रणाली पर आधारित बताया है। मतलब कि अनुबंध होता है तथा उसे उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच स्थापित साहचर्य के आधार पर समझाया है। वहीं कहीं कुछ सिद्धांतकारियों ने, जो कि बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी होते हैं और कई चीज़ों को मानते हैं, कईयों को नहीं मानते, ने बालकों में भाषा विकास को समझने के लिए पुरस्कार एवं पुनर्बलन जैसे नियमों को भी आधार बताया है। ये बात गलत है। छोटे बालकों को इस तरह के मतलब जिसे कहते हैं कि मैं क्या कहूँगी उसको, अब इन्होंने तो पुरस्कार बोला है, लेकिन मैं तो कहूँगी कि ये एक तरह का वो होता है कि आपने किसी को टिप दे दी या आपने किसी को वो कर दिया। इस दिशा में स्नीकर BF का सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय एवं कारगर सिद्ध हुआ है। स्किनर ने बालक में भाषा विकास को ऑपरेंट कंडीशनिंग पर निर्भर बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक द्वारा भाषा का अर्जित करना ध्वनि एवं ध्वनि संयोजक साउंड कॉम्बिनेशन के चयनात्मक पुनर्बलन पर निर्भर करता है। स्किनर का मानना है कि बालक स्वतः ही अनुकरण द्वारा बोलते हैं। जब बालक बाबा, नाना, दादा, दादी, नानी आदि शब्दों का उच्चारण करता है तो बालक के माता पिता, परिवार के सदस्य या उसके आसपास रहने वाले लोग उसके द्वारा उच्चारित ध्वनियों को ध्यान से सुनते हैं तथा उसी तरह बाबा, नाना, दादा शब्दों को उच्चारित कर उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जैसे कई बार होता है दादी बोलना हम सिखा रहे हैं, दादी, दीदी ऐसे बोलता है बच्चा, लेकिन जैसे ही वो सही बोलने लगता है
इसका मतलब उसका स्वरयंत्र और ये जितने भी अंग मैंने आपको बताए वो परिपक्व हो गया और वो सही बोलने लगा है। सुनते हैं तो उसे ये प्रशंसा भी करते हैं। फलतः बालक और नेचुरली जब आपको प्रशंसा मिलेगी, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, तो बालक जल्दी ही बोलना सीख जाता है। आपको टिप नहीं देनी है, आपको उसको किसी भी तरह का, एक तरह से कहते हैं ना कि कोई लालच नहीं देना है, बस उसकी प्रशंसा कर दो। अगर वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है तो थोड़ा सा टोकना भी बहुत तरीके से पड़ता है बच्चे को, है। तो ये सब बोलने पर जब ध्वनियाँ सुनते हैं प्रशंसा करते हैं, फलतः बालक जल्दी ही बोलना सीख जाता है। अतः बालक ऑपरेंट कंडीशनिंग द्वारा बोलना बच्चा जल्दी सीखता है। बालक में भाषा विकास उद्दीपक अनुक्रिया के बीच स्थापित साहचर्य के आधार पर भी होता है। प्रारंभ में बालक निरर्थक एवं अर्थहीन शब्दों का उच्चारण करता है, जो अपन पूर्व में भी पढ़ सके, परंतु बालक बाद में अर्थपूर्ण शब्दों को भी बोलने लग जाता है। जब बालक द्वारा बोली गई ध्वनियाँ शब्दों के साथ उसी वस्तु को उसके सामने रखकर प्रदर्शित किया जाता है, तो बालक उस वस्तु को संबंधित उच्चारित शब्दों के साथ जोड़ लेता है, मतलब उनका कॉम्बिनेशन बना लेता है। जैसे यदि बालक के सामने दूध का गिलास रखकर बार बार दूध शब्द का उच्चारण किया जाए, तो धीरे धीरे समझने लग जाता है कि दूध का संबंध गिलास से है। दूध गिलास मतलब गिलास के अंदर दूध है। तो वह दूध शब्द से इतना परिचित हो जाता है, और जब कभी भी बच्चे के सामने दूध शब्द बोला जाएगा तो उसके मस्तिष्क में दूध के साथ गिलास की प्रतिमा अंकित हो जाती है या हो जाएगी। अब बालक को जब भी भूख लगेगी वह स्वतः ही दूध का उच्चारण करने लग जाएगा। यहाँ उद्दीपक दूध का गिलास या अनुक्रिया दूध के शब्द के बीच स्थापित साहचर्य की प्रणाली को अनुबंध प्रणाली मतलब मैकेनिज्म ऑफ कंडीशनिंग कहा जाता है। आज थोड़ा मेरा गला ख़राब है, मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, मुझसे बोला नहीं जा रहा। अब इतना आपने पढ़ा है। अब 4th पॉइंट है बोलने की प्रेरणा, मोटिवेशन ऑफ स्पीच, जो कि अपन इसी में पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें अपन पढ़ेंगे जो थ्योरीज़ है, तो वो आगे अपन पढ़ेंगे, क्योंकि आज मेरे गले में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। थैंक यू।